नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। मित्रों, हिंदू पंचांग के मुताबिक आज ऋषि पंचमी मनाई जा रही है। धर्मशास्त्रों में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सप्तऋषि की पूजा करने का और उपवास रखने के महत्व का उल्लेख किया गया है। पूजा के दौरान सप्तऋषि मंडल में शामिल सभी सातों ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति की विधिवत पूजा करने और उपवास करने का प्रचलन है। इसके बाद भक्तों को ऋषि पंचमी की कथा कहनी या सुननी चाहिए, जिससे उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। यानी माहवारी के समय अगर किसी से कोई पाप या चूक हो गई है तो उन्हें उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि अगर ऋषि पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत करके कथा की जाए या कथा सुनी जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। मित्रों, वैसे तो सामान्य तौर पर भक्त ऋषि पंचमी की एक ही कथा सुन लेते हैं, परंतु आज मैं आपको सप्त ऋषि पंचमी की सातों संपूर्ण फलदायी कथा सुनाने जा रही हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा ताकि आपको भी संपूर्ण शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए सातों संपूर्ण कथाओं का रसपान करते हैं। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए पहली कथा का रसपान करते हैं। अतः ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी ने एक दिन ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई और उसने सोचा कि अब वह क्या करे। उसने तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर रखा है, अगर उसने उनको भोजन नहीं कराया, उनका सम्मान नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा सब सोच विचार करके दुविधा में वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा, बहन, आज मैंने अपने घर ऋषियों को भोजन पर आमंत्रित किया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? पड़ोसन ने कहा, तू ऐसा कर, 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर आकर ऐसा ही किया और उसके बाद ऋषि ब्राह्मण के घर पूजन करने आए और भोजन करते वक्त उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और वह सभी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण भी समझ गए और उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। ऋषियों के श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने एक बैल का और उसकी पत्नी ने एक कुतिया के रूप में जन्म लिया और अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा बहुत धार्मिक था। एक दिन उसके लड़के ने अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। यह देखकर वह बैल और कुतिया बात करने लगे, आज तो अपना बेटा अपना श्राद्ध कर रहा है, आज तो खीर और पूरी खाने को मिलेगी। अपने घर ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए उन्होंने तरह तरह के पकवान बनवाए और ब्राह्मण के बेटे की पत्नी ने खीर बनाने के लिए चढ़ा दी। जब वह किसी काम से बाहर गई तो एक सांप आया और उसने खीर के पात्र में विष वामन कर दिया। कुतिया के रूप में उसकी माँ ने यह सब कुछ देख लिया और उसने सोचा कि सभी ब्राह्मण यह खाना खाकर मर जाएंगे और मेरे बेटे बहू को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा।
उसने उन्हें इस पाप से बचाने के लिए जाकर के उस बर्तन पर मुंह लगा दिया। जब कुतिया बर्तन पर मुंह लगा रही थी, तब उसके लड़के की पत्नी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने गुस्से में आकर चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। वैसे तो उसकी बहू चौके में बचा हुआ खाना रोज उस कुतिया को डाला करती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह सब खाना आज बाहर फेंकवा दिया। इसके बाद सारे बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन करवाया। मित्रों, अब रात हो गई थी और रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली, स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिल सका। मैंने तो सांप की विषैली खीर के बर्तन को इसलिए छुआ था ताकि उनको ब्रह्म हत्या का पाप न लगे। इस कारण से उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब उस बैल ने कहा, तेरे पापों के कारण तो मैं भी आज इस योनि में पड़ा हूँ और आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा और अपने पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। मित्रों, अपने माता पिता की इन बातों को उनके बेटे ने सुन लिया और वह उनके दुख से बहुत दुखी हुआ। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर दुखी होकर वह वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषि, मुझे बताइए, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और आप किस प्रकार उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषि बोले, तुम उनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। ऋषियों के कहे अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके उन्होंने पवित्र नदी के जल से स्नान कर और नए रेशमी कपड़े पहनकर सप्त ऋषियों का पूजन किया और सारा पूजन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से किया और उसका पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इसके फलस्वरूप वह दोनों पशु योनि से छूट गए। व्रत पूरे होते ही आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष और कुतिया सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर किए वैसे सबके दूर करना, जैसे उनको मोक्ष दिया वैसे सभी को देना। मित्रों, अब मैं आपको ऋषि पंचमी की दूसरी कथा का रसपान कराने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, ये दो संतान थीं। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया, परंतु दैवयोग से कुछ दिनों बाद ही वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की कन्या सो रही थी, तभी उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने ये सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का आखिर क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया।
व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की कन्या पर कृपा करी, ऐसे सब पर करना, सबको दोषों से मुक्त करना और सबका कल्याण करना। मित्रों, यह थी ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। अब मैं आपको ऋषि पंचमी की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। भाद्रपद मास का महीना आया और ऋषि पंचमी आई तो बेटा बोला, माँ, मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने जाऊंगा। तो माँ बोली, बेटा, हम गरीब हैं और तेरी बहन अमीर है, अगर उसके घर जाएगा तो भला उसे क्या देगा। इस पर बेटा बोला, माँ, मैं लकड़ी बेचूंगा और लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा वह लेकर मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। ऐसा कहकर उस लड़के ने लकड़ियाँ इकट्ठा करी और उन्हें बेचकर पैसे इकट्ठा करके वह भाई अपनी बहन के घर रवाना हो गया। बहन के वहाँ पहुँचा तो उस समय बहन सूत काट रही थी। उसने देखा कि उसका भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वह उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में अब मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वह वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़कर भाई के पास गई और बोली, भैया, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था, इसलिए मैं आपसे बोली नहीं। और फिर बहन ने भाई को पाटे पर बिठाया और राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो उसे क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया कि घी में चावल बनाना और तेल का छौंका देना। बहन खुशी से पागल थी। जैसा पड़ोसन ने कहा उसने वैसा ही कर दिया। परंतु 2 घंटे बीत गए। भाई ने कहा, बहन, भूख लग रही है। तो बहन बोली, भैया, मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, परंतु 2 घंटे हो गए हैं, परंतु वे अभी तक पके नहीं हैं। और अपने भाई को पड़ोसन की सारी बात कह सुनाई। तो भाई बोला, बहन, क्या कभी घी में चावल बनते हैं क्या? तू दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई। सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था तो बहन ने रात में ही लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसा। लड्डू बनाकर भाई के साथ बांध दिए। सुबह तड़के ही भाई रवाना हो गया। उसके बाद बहन के बच्चे उठे और बोले, हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए बहन ने लड्डू तोड़ा तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वह तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर उसे भाई मिला तो उसने अपने भाई को आवाज दी। इस पर भाई सोचने लगा, मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी यह मेरे पीछे क्यों आ रही है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी तू मेरे पीछे पीछे भागते हुए क्यों आई? तो बहन बोली, मैं तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए हैं उसमें सांप पिस गया, इसलिए मैं तुझे बताने आई हूँ। तब भाई बोला, बहन, मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था और कोई मेरे लड्डू चोरी करके ले गया। वहीं पर लड्डू चोर पीछे से छुपकर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर वे रुक गए और बोले, तुमने हमारी जान बचाई है, आज से तुम हमारी धर्म बहन हो। वहीं उन लोगों ने लड्डू को जमीन में दबा दिया और बहन भाई को वापस लेकर घर आ गई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर बहन ने विदा किया। मित्रों, इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने का सामान भी नहीं देना चाहिए। हे भगवान, जैसे आपने उस बहन के भाई की रक्षा करी, ऐसी सबकी करना। मित्रों, यह थी ऋषि पंचमी की तीसरी कथा। अब मैं आपको ऋषि पंचमी की चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि अपने रास्ते पर जा रहे थे। जिस रास्ते पर ऋषि मुनि जा रहे थे
वहाँ पर एक स्वर्ण मुद्रा का सिक्का पड़ा हुआ था। स्वर्ण मुद्रे के सिक्के को देखकर ऋषि मुनि रुक गए और उन्हें उठाकर अपने पास रख लिया और सोचा कि मैं इस सिक्के का क्या करूँगा। यह स्वर्ण मुद्रा का सिक्का मैं किसी गरीब को दे दूंगा, जिससे उसका भला हो जाएगा। यह स्वर्ण मुद्रा का सिक्का हमारे किसी काम का नहीं है, यह हमें दान में ही देना चाहिए। और उसे लेकर वह अपने घर आ गए। ऋषि मुनि को काफी ढूंढने पर भी कोई ऐसा गरीब नहीं मिला जो सिक्के लेने का सही अधिकार रखता हो। तो ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं यह किसे दूं। फिर एक दिन ऋषि मुनि नहा धोकर अपने द्वार पर खड़े थे। तभी उनके सामने से एक सेना जा रही थी और उस सेना का राजा दूसरी सेना पर हमला करने के लिए जा रहा था। तभी उसकी नजर ऋषि मुनि पर पड़ी तो राजा ने अपनी सेना को रोक दिया और बोला, हमें ऋषि मुनि का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आशीर्वाद लेने से हम जंग जीत जाएंगे। इसके बाद राजा आशीर्वाद लेने के लिए ऋषि मुनि के पास गए और फिर ऋषि मुनि का आशीर्वाद लिया। ऋषि मुनि ने सोचा कि मैं यह स्वर्ण मुद्रा का सिक्का इस राजा को ही दे देता हूँ। जैसे ही ऋषि मुनि ने स्वर्ण मुद्रा का सिक्का राजा को दिया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषि मुनि महाराज मुझे सिक्का क्यों दे रहे हैं। फिर परेशान होकर के राजा ने ऋषि मुनि से पूछा, महाराज आपने मुझे यह सिक्का क्यों दिया? मैं तो राजा हूँ। तभी ऋषि मुनि ने कहा कि आप दूसरे राज्य पर विजय पाने के लिए जा रहे हैं, जबकि आपके पास तो पहले से ही इतना बड़ा राज्य है, फिर भी आपको दूसरे राज्य की जरूरत आन पड़ी है। इसका मतलब आपसे गरीब आदमी मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए यह सिक्का मैंने आपको दे दिया। अब राजा को सारी बात समझ आ गई थी कि जब हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम और लेने की इच्छा अपने मन में रखते हैं, यह हमें कदापि नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हे ऋषि महाराज, जैसी सद्बुद्धि आपने राजा को दी वैसी सबको देना और सबका कल्याण करना। मित्रों, यह थी ऋषि पंचमी की चौथी कथा। अब मैं आपको पांचवी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, जिस प्रकार कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी व्रत कथा न सुनी जाए, उसी प्रकार कोई भी व्रत कथा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक विनायक जी की कथा न सुनी जाए। अतः मैं आपको विनायक जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी भी कथा के बाद विनायक जी की कथा सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः मैं आप सभी को अब विनायक जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। मित्रों, एक गांव की बात है। एक बहुत गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उनका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की गणेश जी में बहुत श्रद्धा थी। वे हमेशा उनकी भक्ति और पूजा में लगी रहती थी। एक बार गणेश जी ने प्रसन्न होकर बूढ़ी माई को दर्शन दिए और उनसे कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तू मुझसे कुछ मांग। तो बुढ़िया माई ने कहा, भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं आपसे क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। तू अपने बहू बेटे से पूछना और उनसे पूछकर कुछ मांग लेना। बुढ़िया बोली, ठीक है। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और उन्होंने मुझसे वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं कि क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझकर बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। विनायक बाबा कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी, हमारी शादी को काफी समय हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही सलाह देगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और जाकर पूछती हैं, बहन, मुझे विनायक बाबा ने दर्शन दिए और मुझसे कुछ वर मांगने को कहा।
क्योंकि मुझे कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या मांगूं। तो उन्होंने कहा कि तू अपने बहू बेटे से पूछ लेना और फिर मुझे बताना, मैं कल फिर आऊंगा। जब मैंने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू बोली कि पोता मांग लो। मुझे ये दोनों ही बातें उनके अपने मतलब की लगी, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे सलाह दो कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। ऐसा सुनकर बूढ़ी माई को ये बात भी सही नहीं लगी। उन्होंने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान मांगा जाए जो सिर्फ किसी एक के लिए ना हो, बल्कि उस वरदान का शुभ फल सभी को प्राप्त हो। ऐसा सोचते सोचते बुढ़िया ने रात गुजार दी। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, हे विनायक, आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोते पर पोते, दुनिया में भाई भतीजे, सारे भूरे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा सब वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को गणेश जी की कृपा से सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, यह थी ऋषि पंचमी की 5वीं कथा। अब मैं आपको ऋषि पंचमी से संबंधित 6वीं कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, किसी भी व्रत कथा को कहते समय तुलसी माता की व्रत कथा जरूर कहनी चाहिए, क्योंकि हिंदू पुराण में माता तुलसी बहुत ही शुभ और पूजनीय मानी गई हैं। अतः उनकी उपस्थिति वहाँ पर हमेशा शुभ फल ही प्रदान करती है। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु को भी भोग के लिए तुलसी का प्रसाद लगाया जाता है। अतः अब मैं आपको माता तुलसी की कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब तो सींच कर आ जाती थी, परंतु एक बूढ़ी माई तुलसी माता को आती, उन्हें सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं और गीत गाती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, हे भगवान, सब औरतें मेरे पास आती हैं, परंतु उनमें से एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कहती है। मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर मैं श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, वह मरेगी तो मैं उसे स्वयं कांधा देने जाऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को लेकर जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तब वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और वहाँ खड़े लोगों से उन्होंने पूछा, भाई ये भीड़ कैसी है? तब वहाँ खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई हैं, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तो शायद ये उठ जाए। भगवान ने
बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसा सभी को देना। जय तुलसी माता की। यह थी 6वीं कथा। अब मैं आपको 7वीं कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया करता था और फिर उसी को जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर का लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि नारद जी, हम दोनों में कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी बहुत शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, और यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, और कोई यदि दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा, और यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। मित्रों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अतः लपसी तपसी की कहानी के साथ व्रत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मित्रों, यह थी ऋषि पंचमी की 7 संपूर्ण फलदायी कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको कथाएं पसंद आई होंगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करें। मित्रों, सामान्य तौर पर एक साथ ये 7 कथाएं सुनने को नहीं मिलती हैं। अतः यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। और कमेंट में जरूर लिखें आपको कहानी कैसी लगी और लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। राधे राधे। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।